जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह के जुल्मों सितम आपके भाई बहनों पर पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं, जो पार्टी सुदर्शन रेड्डी जी के खिलाफ जो प्रत्याशी हैं जिस पार्टी से, वो पार्टी और दिल्ली में बैठी हुई सरकार में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप बड़ी जी ने मुझे यहां भेजा है कि जाइए और सुदर्शन रेड्डी जी के लिए अपने लोगों से कहिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ आए, क्योंकि कांग्रेस का वो सम्मानित नेता जब मुल्क में चारों तरफ नफरत फैली हुई थी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी चल के मुल्क से नफरत को खत्म करके संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। और उसी संघर्ष की वजह से उसके बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल जी यही बोलते हैं ना कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। भाई नफरत अगर खत्म होगी ना, नफरत खत्म होगी, जात और धर्म की सियासत जिस दिन खत्म होगी उस दिन तुम्हारी शिक्षा की बात होगी, उस दिन तुम्हारे रोजगार की बात होगी। सुदर्शन रेड्डी जी को याद करोगे कि लिफ्ट इरिगेशन का काम यहाँ लाया, तुम याद करोगे कि जब ये मंत्री थे तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला गया था। आज जो वर्तमान विधायक हैं, मुझे पता चला उन्होंने वादा किया था कि मैं विधायक बनूंगा, 10 साल से सरकार है उनकी, मैं शुगर मिल को खोलूंगा। 10 साल में शुगर मिल चालू नहीं हुई आपकी। और जिस तरह की कार्यशैली रही है उनकी, जो मैंने उनके बारे में पता किया है, भाई नाम नेहात का कभी धर्म और जात के नाम पर वोट के बारे में मत सोचना। धर्म और जात पर जब जब वोट दोगे तब तक नुकसान सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा। वैसे लोगों को अपना कीमती वोट दो और वोट के महत्व को समझो। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में हर नागरिक को जो 18 साल की आयु पाया है उसको वोट का अधिकार है। वोट का मतलब ये होता है भाई कि आप अपना एक वोट जब पोलिंग बूथ पर देने जाते हो, उसी वोट पे आपका, आपके परिवार का सामाजिक, शैक्षणिक और जीवन तांत्रिक व्यवस्था में निर्भर करता है। हम क्या करते, वोट के महत्व को नहीं समझते, हम चुनाव के समय में सीरियस नहीं होते। सुदर्शन रेड्डी जी जितना सीरियसली अपने इस क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, और मैं तो ईमानदारी से बताऊं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2 जगह चुनाव हो गए, वहां पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है और मोहब्बत का बड़ा मॉल खुलने वाला है, नफरत खत्म हो रही है। और राजस्थान में अगर जो चुनाव होने वाला है 25 तारीख को, वहां फिर से रिवाज बदलने वाला है, फिर से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और मैं आपको बताऊं, अभी भी हिंदू के एक पत्रकार से उस सभा स्थल पर हमारी बात हो रही थी। उन्होंने पूछा कि आपका एनालिसिस क्या है पत्रकार महोदय, तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो भाई बोधन के लोगों, जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारी बहुमत से जिता के सदन में नहीं भेजोगे, जिस दिन यहां तुम वोट दोगे, कैबिनेट का मिनिस्टर होगा और तुम्हारे क्षेत्र का विकास होगा। और मैंने इनके बारे में सुना है कि कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी जात पात पर नहीं किया। और एक बहुत बड़ी घटना के बारे में मुझे पता चला है सुदर्शन जी आपके बारे में, दंगे का माहौल था, मंत्री थे, उस जगह पे पहुंचे थे, हमारे मुसलमान भाई कई नौजवान लड़कों ने इनकी गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया था। प्रशासन के लोग आए थे और वीडियो फुटेज लेके बताया था सुदर्शन रेड्डी जी को। सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा ये हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारे लोग हैं, ये मुल्क आजाद हो चुका है, हमसे नाराज थे क्योंकि हम 24 घंटा विलंब से इनके पास पहुंचे, हमको किसी पर मुकदमा नहीं करना है। नेता वैसा चुनो, नेता वैसा चुनो, अपना प्रतिनिधि वैसा चुनो कि तुम्हारे दुख सुख में खड़ा हो, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, तुम्हारे रोजगार की बात करे, शांति व्यवस्था बहाल रखे और क्षेत्र का विकास करे। बस यही हम विनती आपसे ये कर रहे हैं कि 30 तारीख को आप लोग किसी उन्माद में मत पड़िएगा। अभी चुनाव के समय में बहुत तरह की लोग बात करेंगे, उन्माद में मत पड़िएगा। 30 तारीख को अपना कीमती वोट, एक एक वोट जाके कांग्रेस के पंजे के निशान पर दीजिएगा। सुदर्शन रेड्डी जी को चुनाव जिताइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। और ये सेमीफाइनल है,
जिस दिन आप सेमीफाइनल जिताया तो पूरे हिंदुस्तान में 2024 में दिल्ली की सत्ता राहुल के हाथ में होगी, नफरत खत्म होगी, मोहब्बत आएगी हिंदुस्तान में और आम नागरिक का मौलिक अधिकार भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। बस यही हम आप लोगों से कहने आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के कर्मठ और कद्दावर नेता को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया।